गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट क्लास में देखा था कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करी। अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वर्किंग और एक रेफरेंस। तो रेफरेंस मतलब संदर्भ, कि जिसका पोटेंशियल हमें पहले से ही पता होता है। तो वहाँ पे हमने देखा पहला प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो स्वेच्छा से शून्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोडों के बारे में, जिसमें कैलोमल है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, AgCl इलेक्ट्रोड है। लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स को यूँ ना पढ़ करके, जैसे कि अपने को सिलेबस में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के रूप में दे रखा है, तो हम उसी तरीके से बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड अपन यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के देखेंगे। पहला है गैस इलेक्ट्रोड, दूसरा अपन बात करेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और एक अपन यहाँ पे ले सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन टाइप इलेक्ट्रोड। देखो अपन धीरे धीरे बात करेंगे आगे, जैसे अपन बात करते रहेंगे वैसे वैसे आगे समझते आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गैसेज इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोड, देखिए गैस इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जैसे अपन जिंक की बात करते हैं वो सॉलिड इलेक्ट्रोड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिंक की छड़ बन सकती है। यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे तो 3 टाइप के अपन देखेंगे बेसिकली। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। एक एक को देखिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर चुके, चूँकि इसके अंदर गैस होती है, उसको उसके आयनों में डुबाना होता है, साथ में एक अकेले इलेक्ट्रोड काम में ले जाता है, जिसका जनरली अपन कहते हैं प्लेटिनम का तार। क्या काम में ले जाता है? प्लेटिनम का तार, जो किसकी तरह बिहेव करता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में। अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरा अपन बात करेंगे Cl2 इलेक्ट्रोड। अब देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डायग्राम तो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आपको पता ही है कैसा डायग्राम होता है कि ये किसका विलयन है? HCl का विलयन, और ये इसके अंदर तार हो गया प्लेटिनम का। ये हाइड्रोजन गैस है, ये प्लेटिनम का तार है। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नाम HCl का विलयन है। और इसका सेल आरेख जो होगा वो किससे प्रेजेंट करेंगे इसको? प्लेटिनम H2 गैस H+ आयन। इसकी कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी भी सेल को जब तक आप एनोड या कैथोड नहीं बोल सकते, जब तक कि ये पता नहीं लगे कि उसके साथी इलेक्ट्रॉन कौन है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसके मानक अपचन विभव का मान ज़्यादा होता है
वो कैथोड का काम करता है, और जिसकी मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो एनोड का काम करता है। तो यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रोड की खास बात ये होती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो एनोड का भी काम कर सके और कैथोड का भी काम कर सके। अरे कैसे कि जैसे मान लो उससे ज़्यादा वाला इलेक्ट्रोड ज़्यादा SRP की वैल्यू, मानक अपचयन विभव के मान की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा वो उससे जुड़ा होगा, तो फिर उसको ऑक्सीकरण का काम करना पड़ेगा, मतलब एनोड की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। और यदि वह अपने से कम वाले अपचयन विभव के वैल्यू वाले इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ेगा तो उसको कैथोड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो उसके अंदर अपचयन होगा, और जब एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एक अच्छा इलेक्ट्रोड वही माना जाता है जिसके अंदर दोनों प्रकार की खास बात होती है, दोनों तरीके से काम कर सके। चूँकि अपन हमेशा किसके रूप में दिखाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, मतलब हमेशा किसके रूप में दिखाएंगे, अपचयन। होने को दोनों की तरह हो सकता है। तो अपचयन अभिक्रिया कैसे दिखाएंगे, देखो कि आपको पता है यहाँ पे दो स्पीसीज है। ये तो अक्रिय इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, अक्रिय, इसको तो बात ही नहीं करनी, ये तो केवल पोटेंशियल क्रिएट करने, करंट फ्लो के लिए बात। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो H2 और एक H+, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे। अब H2 से नहीं अपने को दिखानी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। इस तरीके से ये अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो जब ये अपचयन की कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो उसमें रिएक्शन होगी। तो उसमें दो स्पीसीज है यहाँ पे, एक समझ लीजिए, इसको रटना नहीं पड़ेगा कि एक तो H+ और एक H2, ये दोनों स्पीसीज उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो H2 तो गैस अपन डाल ही रहे, और H+ आ जाएगा इस HCl के विलयन से। तो यहाँ पे H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो उसकी हो गई रिडक्शन रिएक्शन। जनरली अपन SRP रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि अपने को SRP निकालना होता है। तो इसका SRP माना जाता है E0 H+/H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। इस तरीके से समझ आ रहा है, ये अपने को इसको दिखाना होता है। अब देखिए, अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह व्यवहार करता है तो अपन क्या दिखाते हैं, H2 गैस गिव्स 2H+/2E, ये ऑक्सीडेशन। अगर ये किसकी तरह व्यवहार करे, यदि यह है एनोड का कार्य करे और ये कैथोड का करे, तो दूसरा अपन बात कर सकते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए। देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रोड में भी सेम कहानी वही है। ये प्लेटिनम का तार हो गया, यहाँ पे Cl2 गैस डालेंगे, और चूंकि आपको Cl- आयन चाहिए, Cl2 H2 के साथ H+ आयन, तो Cl2 के Cl- आयन, तो यहाँ पे भी आप किसका काम में ले सकते हैं, HCl का विलयन का में ले सकते हैं। SRP रिएक्शन को दिखाएंगे, बहुत सिंपल है। क्या दिखाएंगे, हमेशा आपके अपचयन अभिक्रिया दिखाओ, एनोड की तरफ व्यवहार करेगा तो ऑक्सीकरण दिखा देंगे। तो क्या दिखाएंगे, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl-। Cl2 यहाँ पे है, आपने डाली है, Cl आयन यहाँ पे है। इसमें रिएक्शन हो जाएगी। तीसरा अपन बात करें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। इस तरीके से इसके अंदर ये प्लेटिनम का तार है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेनी है, और यहाँ पे आप
NaOH का विलियन ले सकते हैं। किसका विलियन ले सकते हैं? मुझे OH आयन चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको कौन सा विलियन चाहिए? NaOH का। NaOH का विलियन क्या दे देगा आपको? OH माइनस आयन दे देगा। इसलिए देखिए कैसे, यहाँ पे आप दिखाएंगे Pt/O2 गैस OH माइनस, इस तरीके से ये इसका सेल आरेख होगा। सेल अभिक्रिया क्या होगी? ये मैं कह दूँ इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया। O2, अब देखो आपने बेसिक मीडियम ले रखा है तो आप H+ नहीं दिखा सकते। NaOH का विलियन है तो NH प्योर, तो साथ में H2O भी तो होगा ना। अरे भाई यहाँ पे साथ में H2O भी होगा, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि NaOH प्योर थोड़ी ना लिया था, NaOH को पानी में घोल के तो लेंगे। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। समझिए इस बात को, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ही थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2H2O। आप यहाँ पे H+ नहीं ले सकते सीधे, क्योंकि H+ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मीडियम कैसा है? बेसिक। और आप एसिडिक थोड़ी ना, H+ कैसे एग्जिस्ट करेंगे बेस के अंदर है? वो तो वही वाला आग और पेट्रोल वाला रिलेशन है कि बेसिक मीडियम के अंदर कभी भी H+ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे H+ नहीं दिखाओगे, H2 दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 और 2 जो 2H2 है ना 4। ऑक्सीजन कितने? 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेंगे? 4OH माइनस। मतलब स्पीसीज वही बननी चाहिए या वही काम में लेनी है जो उस सेल के अंदर होगी। तो O2 आपने यहाँ पे डाल रखी है, देखिए O2 यहाँ पे आपने ले रखी है, तो O2 है। H आपने अंदर ले रखा है NaOH के साथ, वो भी है। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन दिखाई रहे हैं, OH बन रहा है, OH भी आपके पास में है, इसलिए ये रिएक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ये आपको O2 इलेक्ट्रोड। तो ये आपके सारे गैसेस इलेक्ट्रोड हो गए। कल हम बात करेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड या मेटल इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोड, और फिर आगे इसके बाद में हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।